नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाले में। दोस्तों, आज अपने व्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं कि दिवाली के बाद अब पेंट का सीज़न कैसा होगा। दिवाली के बाद पेंट की मार्केट किस तरीके से होगी, कैसे मार्केट रिस्पॉन्स करेगी और किस तरीके से हम लोग ये मान के चलते हैं कि पेंट का बिज़नेस क्या केवल दिवाली तक ही सीमित रहता है या केवल फेस्टिवल सीज़न ही तक सीमित रहता है कि दिवाली के बाद भी पेंट चलता रहेगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई पेंट का सीज़न दिवाली के समय मानता है तो हमारे हिसाब से वो गलत है। उसका रीज़न ये कह सकते हैं कि दिवाली पे लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो घर की साफ़ सफाई जाहिर सी बात है वो करते हैं। और जब साफ़ सफाई होती है तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने घर को एक बार पेंट करके थोड़े नए लुक में करने की कोशिश करते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेंट की जो सेल होती है वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है और बहुत तेज़ी से वो बिकना शुरू हो जाता है। पेंट के छोटे डिब्बे, बड़े डिब्बे, इमल्शन, प्लास्टिक, टेराकोटा, गमलों को करने के लिए तो लोगों को लगता है कि इतने कस्टमर एक बार की किसी भी पेंट शॉप में आना शुरू कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि पेंट का सीजन स्टार्ट हो गया और लोग इसकी तैयारी भी करते हैं, डीलर उसकी तैयारी भी करते हैं, कंपनी उसकी तैयारी करती है। जब हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है इंडिया में तो उधर साउथ से पोंगल से शुरू होते हुए पूरा दिवाली तक कंपनी का बड़ा फोकस रहता है कि हम इस पूरे फेस्टिवल सीजन को अच्छे से भुनाएं और अच्छे से चलाएं। बट इस बार हो सकता है कि दिवाली सीजन बहुत अच्छा नहीं चला, बट दिवाली के बाद की मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त रहती है और हो सकता है रहने वाली हो। जिस तरीके से अभी पिछले हफ्ते दिवाली ख़त्म हुई है, उसके बाद से जब हमने अपनी शॉप ओपन करी तो सेल हमारी इम्प्रूवमेंट दिखी और हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकने शुरू हुए हैं, तो जिससे ये लगता है कि अभी आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। होता क्या है, देखो, दिवाली के जस्ट बाद शादी विवाह का सीज़न स्टार्ट होता है, साइकिल का सीज़न स्टार्ट होता है। उसमें भी हिंदू और मुस्लिम दोनों जो समुदाय के लोग होते हैं सबके घर पे शादी दिवाली के जस्ट बाद एक बार पड़ती है, तो उसके लिए लोग तैयारी करते हैं। लोग फेस्टिवल में एक बार अपने घर की पेंटिंग वेंटिंग ना कराएं, बट जिसके घर पे शादी होती है या शादी का फंक्शन होता है उस घर में पेंटिंग एक बार ज़रूर होती है। शादी का कार्ड छपने से पहले घर की पेंटिंग, साफ सफाई का काम ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार नातेदार सब लोग उनके घर पे आते हैं। तो इसलिए पेंट का जो काम है वो सीजन में शादी विवाह के समय जो होता है ये बहुत बिकता है और इस समय पेंट की जो क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी के पेंट की डिमांड ज़्यादा आती है और वो ज़्यादा बिकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि फेस्टिवल सीजन बीतने के बाद जब शादी का सीज़न आता है तो लोग अपने घरों को शादी के माहौल के लिए तैयार करते हैं कि हमारा घर एकदम नया लगे। जो नए मेहमान हमारे घर पे आ रहे हैं उनको लगे कि हमारा घर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इसलिए वो अपने घर को अपने शादी विवाह के सीज़न के समय, मतलब शादी से विवाह के समय अपने घर को जरूर पेंट कराते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और देखा गया है कि जनवरी में जनवरी के जो संक्रांति का समय होता है उस समय गृह प्रवेश बहुत होता है। तो जब जनवरी में गृह प्रवेश होता है तो उसके लिए तैयारी शुरू हो जाती है नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में। जब हम लोगों के घर पे, नए घर पे प्रवेश करने की तैयारी होती है, लास्ट मोमेंट में जब पूरा घर बन जाता है तो पेंटिंग का सबसे लास्ट मोमेंट का काम होता है, पॉलिश का सबसे लास्ट मोमेंट का काम होता है, जिसके लिए तैयारी होती है नवंबर से लेकर जनवरी तक। इसलिए जस्ट दिवाली के बाद पेंट का जो सेल होती है वो अच्छे क्वालिटी की बढ़ जाती है, क्योंकि जनवरी में लोगों को अपने घर पे गृह प्रवेश करना पड़ता है जो नए घर होते हैं। तो जब नए घर में प्रवेश करेगा वो जब नवंबर से काम लगेगा या दिसंबर में काम लगेगा या जनवरी के फर्स्ट वीक में काम लगेगा तो ही अच्छे से पेंट काम शुरू हो जाता है और अच्छे से पेंट का सीजन स्टार्ट माना जा सकता है, मतलब दिवाली के जस्ट बाद भी। दोस्तों, बहुत से ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि दिवाली के हौच पौच, मतलब सीज़न के हौच पौच में या फेस्टिवल के हौच पौच में वो अपना घर पेंट नहीं करते। वो आराम से और बहुत चूज़ी क्वालिटी के लोग होते हैं और जो लोग ये मान के चलते हैं कि अभी हमको जो भी काम कराएंगे वो हम दिवाली के बाद कराएंगे, क्योंकि उनके जो क्वालिटी होती है उनकी वो बहुत ही यूनिक होती है, वो बहुत चूज़ी होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि जो हमारा काम हो, अगर 2 ही रूम हो रहा हो लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी से होना चाहिए। तो इस वजह से बहुत से लोग अपने काम को रोक के रखते हैं और जैसे दिवाली बीतती है वैसे वो अपने घर पे काम स्टार्ट करते हैं। उसके कई कारण भी होते हैं। उनको लगता है कि पेंटर बहुत महंगा मिलेगा और जाहिर सी बात है पेंटर के दाम, क्योंकि पेंटरों के काम बहुत बढ़ जाते हैं तो सबके रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं।
दूसरा ये भी लोग मानते हैं कि जो उस समय हमें पेंट के जो अच्छे स्किल्ड पेंटर हैं, अच्छे स्किल्ड कारीगर हैं, वो नहीं मिलते, क्योंकि हर लेबर जो होता है अपने आप को फिर पेंटर समझने लग जाता है, क्योंकि पेंट का काम ज़्यादा निकलता है दिवाली के समय। तो हर जो लेबर होता है वो अगर जानकार ना भी हो फिर भी अपने आप को वो पेंटर बनाता है। तो इसलिए बहुत से लोग होते हैं जो दिवाली के जस्ट बाद अपने काम को शुरू करते हैं, इसलिए दिवाली के बाद पेंट का सेल अपने आप बढ़ती है। दोस्तों एक चीज़ और देखने में आया है, पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि जैसे फेस्टिवल ख़त्म होता है कंपनियां साथ नहीं बैठती, उसके बाद कंपनी ने बैटिंग करनी शुरू कर देती है। सभी कंपनी अपने सेल बढ़ाने के लिए एक से एक लुभावने ऑफ़र इसी दिवाली के जस्ट बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक देना शुरू कर देती हैं। और ये ज़रूरी भी है कि पेंट कंपनियाँ अगर आपको ऑफ़र दे रही हैं, डीलरों को ऑफ़र दे रही हैं, कंज्यूमर को ऑफ़र दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि जिससे कि सेल बढ़ेगी। डीलर को ये लगेगा कि उसका जो भी हमें एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल रहा है वो सीज़न में मटेरियल लेगा। जब सीज़न में मटेरियल लेगा, स्कीम में मटेरियल लेगा, तो वो उस मटेरियल को अच्छे रेट में काटना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब कंपनियां सेल बढ़ाने के लिए जो अलग अलग ऑफ़र देगी, प्रमोशन देगी, तो डीलर का भी ये एक फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उस मटेरियल को कहाँ पे बेचना है और किस तरीके से बेचना है वो प्लानिंग करने में वो खाली नहीं बैठता, उस दिमाग लगाता रहता है कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को हमको जल्दी से जल्दी अपने दुकान पर डेड स्टॉक नहीं होना, इसको जल्दी से जल्दी बेचना है। तो ये भी एक है कारण कि मतलब जैसे दिवाली बीतेगी तुरंत ऑफ़र आने ही शुरू हो गए, डेली एक नए बूस्टर, डेली एक नए एक से एक ऑफ़र कंपनी के आने लगे डीलरों के लिए, कंपनी की तरफ से सभी पेंट कंपनियों में, केवल एशियन नेरलक में नहीं, सभी पेंट कंपनियों में एक से एक ऑफ़र आने लगे। तो ये एक तरीका हुआ है कि मतलब दिवाली के बाद सेल बढ़ेगी, जो मेरा मानना है। दूसरा कुछ चीज़ ऐसा मानना है कि जो हमारा है कि पेंट का जो सीज़न है दोस्तों अब सीजनिंग ना हो के पूरे साल का हो गया है। आपको अगर महंगे पेंट बेचने हैं तो महंगे पेंट के हिसाब से आपको अपने बिजनेस को अपडेट रखना पड़ेगा, शॉप को डेकोरेट करना पड़ेगा, शॉप को अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, नई रेंज रखनी पड़ेगी और नए प्रोडक्ट जो भी आएंगे उसको रखने पड़ेंगे। उसके बारे में आपको जानकारी होगी कि आपको जब जानकारी होगी तभी आप कस्टमर को अच्छे से बता सकेंगे। अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, अपनी शॉप को अपडेट रखना पड़ेगा। अपनी शॉप को अपडेट का मतलब हो गया कि शॉप में आप जो मशीन वगैरह लगाते हैं उस पर परफेक्ट तरीके से कलर बनना चाहिए। जो आप अपने बिल काटते हैं कंप्यूटराइज बिल होने, कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सब जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, और अपने जो कॉन्ट्रैक्टर, पेंटर, लेबर जो भी हैं, जो भी आपके पेंट की शॉप से जुड़ रखे हैं, उन सबको एक बार फिर से बुला के पेंटर मीट और एक ऐसा शॉप मीट की तरह भी प्लान करना चाहिए। तो ये सब जो छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी भी पेंट बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत रॉकेट की तरह काम करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेरा मानना ये है कि अभी जैसे जैसे सीज़न दिवाली का ख़त्म हुआ है उसके बाद सैगल सीज़न या शादी का सीज़न आ जाएगा, आ गया है और आने वाला भी है, और पेंट की सेल बढ़ेगी। और कुछ समय ऐसे आते हैं जैसे बरसात का समय हो गया या बहुत ठंड का समय हो गया, उसमें थोड़ी सेल कम होती है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पेंट का सीज़न मतलब दिवाली का सीज़न, फेस्टिवल सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, तो अब आगे आके हमें पेंट बिकेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके का बिकेगा। और आज अपने ब्लॉग में बस इतना रखते हैं। नए ब्लॉग में हम भी एक नई चीज़ के लिए लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।